दोस्तनुमा दुश्मन कुछ भी कर लें, उन्हें कौम के ताउन से शिकस्त होगी। दहशतगर्दी में मुलव्वस गैर मुल्की कुव्वतों के अलाइकारों से आगाह हैं। ये नासिर मुनाफिकत का दोहरा मयार अपनाकर दरपर्दा दूसरी तरफ से खेल रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हम दुश्मनों को दो टोक पैगाम। ISPR के मुताबिक सिपहसालार का दौरा बलोचिस्तान, सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, मादरी वतन और आवाम के दिफा के लिए हम यकीनन दहशतगर्दों का सुराख लगाकर अंजाम तक पहुँचाएंगे। जब भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ी दुश्मनों का कला कमा करने के लिए लाजमी कार्रवाई करेंगे। बलोचिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद और सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। पाक फौज बलोचिस्तान में अमन और तरक्की के लिए सूबाई हुकूमतों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ ने जख्मी फौजियों की अयादत की। शहदा की नमाज जनाजा में शरीक हुए। सदर आसिफ जरदारी की रावलपिंडी में मेजर हमजा असरार शहीद के आबाई गांव और घर आमद कबर पर हाजिरी फूल रखे, फातिहा खानी की। सदर जरदारी ने शहीद के अहले खाना से मुलाकात की, खिराज अकीदत पेश किया, बुलंद दराजात की दुआ की। सदर ममलिकत ने शहीद मेजर हमजा असरार और उनके अहले खाना के जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहा। मेजर हमजा असरार मीर अली में दहशतगर्दों का जमा मर्दी से मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का बसेरा, हद निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 जड़ावाला से ननकाना साहिब, M4 पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। मलका कोहसार मरी में हरसू सफेदी छा गई। नारान कागान, चूगरान, नत्या गली, छांगा गली, अयूबिया और ठंडियानी में सफेद गालों की बरसात। नारान का पारा -7 चला गया। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा में शदीद बर्फबारी। शार नीलम शादात से ताउबर तक बंद हुई। मानसेरा के मैदानी इलाकों में होने वाली शदीद बारिश ने मौसम ठंडा ठार कर दिया। लाहौर, सिंध और बलूचिस्तान से 3 जजेस का इस्लामाबाद हाईकोर्ट तबादला। लाहौर हाईकोर्ट से जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, सिंध हाईकोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और बलूचिस्तान हाईकोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाईकोर्ट तबादला किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने तबादलों की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में 10 नए एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, 8 वकला शामिल। फरहत जमशेद इनामुल्ला, काजी जवाद, मुदस्सर अमीर, अब्दुल फैयाज शामिल। सलाहुद्दीन सादिक अली, तारिक आफरीदी, साबित अली और औरंगजेब की भी बतौर एडिशनल जजेस तैनाती की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। एजेंडे के मुताबिक 9 जजेस की तैनाती होना थी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के मुतालबे पर 10 जजेस की मंजूरी दी गई। जराये के मुताबिक बैरिस्टर गोहर अली जफर और वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा ने 10वां जज लगाने की मुखालिफत की। अभी तो अमेरिका से बानी PTI के लिए फोन कॉल नहीं आई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, तहरीक इंसाफ से दरखास्त है 8 फरवरी को जलसा न करे, चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस के दौरान एहतजाज भी ना करे। अगर उन्होंने 26 नवंबर की तरह हमारी बात ना मानी तो फिर वही करेंगे। रियासत हरकत में आएगी। PTI वालों से पूछा जाए वो चाहते क्या हैं। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ बहुत जल्द क्रैकडाउन किया जाएगा। अमेरिकी दौरे के लिए अच्छे असरात जल्द पूरी कौम को नजर आएंगे। मोहसिन नकवी ने लाहौर पीको रोड पर पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। 24 घंटे खुला रहेगा। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन डेड लॉक बरकरार। PTI ने अपनी मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी भी हुकूमती कमेटी ख़त्म करने का ऐलान कर चुके हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अब तक मुज़ाकराती कमेटियों की तहलील का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक अब भी कमेटियाँ बरकरार रखने पर बज़िद हैं। स्पीकर की हिदायत पर ही कमेटियाँ डी नोटिफाई हो सकेंगी। 9 मई को GHQ हमला केस में मजीद 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के अदालत जेल में समाअत। बानी PTI पेश हुए। 7,80,000 रुपए के नुकसान की तफसीलात से आगाह किया गया।
आइंदा समाअत 6 फरवरी को होगी। 26 नवंबर एहतजाज के 31 मुकदमात में बुशरा बीबी की जमानत में 8 फरवरी तक तोसी। विफाकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल, क्या खोया क्या पाया। वज़ीर आज़म का विफाकी काबीना अरकान की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। नौकरियों की तफसीलात और रिफॉर्म्स पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म की जानिब से हिदायतनामा तमाम वजारतों को जारी। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ वजारतों महकमों की कारकर्दगी रिपोर्ट खुद जांचेंगे। हुकूमत रवां साल 1,50,000 खाली असामियों और डेली वेजेस की सीटें खत्म कर देगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर रियल स्टेट और हाउसिंग शोबे की बहाली का वर्किंग पेपर तैयार। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को टास्क फोर्स की सिफारिशात भिजवा दी गई। रिहायशी घरों के लिए इजाफी मंजिल की तामीर की इजाज़त देने की तजवीज़। पहली मरतबा घर खरीदने वालों को टैक्स में मुकम्मल छूट देने की तजवीज़। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर भी टैक्स की शरह कम करने पर गौर। वज़ीर आज़म का 3 फरवरी को इजलास बुलाने का फैसला। सेनेट अरकान की तनख्वाहें बढ़ाने की भी तैयारी। एक सेनेटर की माहाना तनख्वाह रुकन कौमी असम्बली के मुसावी 5,19,000 कर दी जाएगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के बैरून मुल्क होने के बायस जुमे को तलब किया गया। सेनेट फाइनेंस कमेटी का इजलास मुलतवी कर दिया गया। आइंदा हफ्ते इजलास बुलाए जाने का इम्कान। सेनेट सेक्रेटेरिएट के ज़राए के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से होगा। जमात इस्लामी का महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का नया मरहला शुरू करने का ऐलान। 5 फरवरी के बाद मुल्कगीर मुजाहरे होंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने मंसूरा लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, बिजली के बिलों में नाजायज़ टैक्सेस खत्म होने चाहिए। पीटीआई और हुकूमत में बामानी मुज़ाकरात के हामी हैं। 8 फरवरी को आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एहतजाज होगा। 5 फरवरी को मुल्क भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 8 अरब के रमज़ान पैकेज का ऐलान। एक सूबाई हल्के से 5,000 खानदानों का इंतखाब करने के लिए मुख्तलिफ महकमों को टास्क दे दिए गए। रमज़ान के पहले अशरे में मुस्तहिक खानदान को 10,000 रुपये का चेक दिया जाएगा। मॉनिटरिंग वज़ीर आला हाउस से की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 24 अरब 75 करोड़ 91 लाख रुपये के तरक्याती फंड्स की 6ठी किस्त भी जारी कर दी। मुतनाज़िया पीका तमीमी एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी यकजा। शहर शहर एहतजाजी मुजाहरे। मुतनाज़िया एक्ट को वापस लेने का मुतालबा। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का इस्लामाबाद की जारी मार्च का ऐलान। बलूचिस्तान बार काउंसिल, इंसानी हकूक़ कमीशन और BUJ का मुतनाज़िया पीका एक्ट को चैलेंज करने का फैसला। अटक, रेनाला खुर्द, कोटली आज़ाद कश्मीर में भी मुजाहरे। हाफिज नईमुर रहमान ने पीका एक्ट को इजहार राय की आज़ादी पर कदगन करार दे दिया। उमर यूँ कहते हैं, पीका एक्ट साफ़ियों और हमारे लिए तलवार है। पाकिस्तान में मौशी नहीं नीयतों का बहरान है। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, नेक नियति के बगैर मौशी बहरान हल नहीं हो सकता। 2018 के इंतखाबात से सियासी बहरान पैदा हुआ। मेयर कराची ने MKM की जानिब से सुलह का हाथ बढ़ा दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, लड़ाई छोड़ें, आए मिलकर काम करें। MKM वाले हर चीज़ पर सियासत न करें। कराची को 15 नहीं 1500 अरब की ज़रूरत है। मुल्तान गैस बाउजर धमाके के मज़ीद 3 ज़ख्मी निश्तर अस्पताल में दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 16 हो गई। पहाड़ टाउन में हादसे की जगह पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड ट्रैफिक के लिए बंद। ओगरा की टीम बाउजर को खाली करने में मसरूफ। एक बाउजर में ताहाल 8 टन तक गैस मौजूद है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में कत्ल, राहज़नी, डकैती, चोरी की वारदातें बढ़ गईं। शहर क़ायद में जनवरी के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 33 अफराद जान से गए। अहले लाहौर पर भी नए साल का पहला महीना भारी साबित हुआ। मुख्तलिफ वारदातों में 14 अफराद कत्ल हुए। इस्लामाबाद को क्राइम फ्री सिटी बनाने का वादा वफा न हो सका। शहर इक़्तिदार में
जनवरी के दौरान डकैती और चोरी के 600 से जायद वाकयात रिपोर्ट हुए। खबरदार होशियार, 60 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा मोटरसाइकिल चलाना जुर्म होगा। पूरे पंजाब में मोटरसाइकिल के लिए 60 किलोमीटर की हद रफ्तार मुकर्रर कर दी गई। तमाम सीटीओज और ट्रैफिक अफसरान को फैसले पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर समेत तमाम अजला में दरामद की हिदायत, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। स्पीड कंट्रोल के लिए मोटरसाइकिल सवारों की मॉनिटरिंग की जाएगी। मज़ीद स्पीड गन्स खरीद कर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के हवाले की जाएंगी। फैसलाबाद में तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल सवार के खिलाफ पहला पर्चा कट गया। शादी के लिए कराची आने वाली अमरीकी खातून इलाज के लिए जिन्ना अस्पताल के शोबा नफ्सियात में दाखिल। अस्पताल जराये के मुताबिक उनिजा को पुलिस लेकर आई थी। खातून के पैरों में बहुत सूजन है और वो अजीब बातें कर रही है। उनिजा के मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे। शोबा के सरबरा डॉक्टर चुन्नी लाल का कहना है कि बज़ाहिर खातून का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं लग रहा। ज़रूरी टेस्ट कर लिए हैं। हतमी रिपोर्ट आने के बाद हक़ाइक़ सामने आएंगे। पंजाब में ज़रूरी ट्यूबवेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का आगाज़। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मंसूबे का पहला फेज जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। कुरानदाजी में सबसे पहला नाम अटक के मोहम्मद नवाज का निकला। मरीम नवाज ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, ट्यूबवेल सोलराइजेशन मंसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा। काश्तकार को माहाना 3.25 लाख से ज्यादा बचत होगी। फसल की पैदावारी लागत में नुमाया कमी से काश्तकार खुशहाल होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की शाही किला लाहौर में ज़ोहराने पर 16 ममालिक के डिफेंस अताशियों से मुलाकात। शाहबंदर में गैस और तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। जल्द पैदावार शुरू करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध एनर्जी होल्डिंग कंपनी का इजलास। कहा, वफाकी हुकूमत तेल और गैस की दरियाफ्त और पैदावारी कंपनियों की जानिब से फ़रीक़ैन को 35% फ़रोख्त के फ्रेमवर्क में सिंध को भी शामिल करे। ताज़ा तरीन आदाद शुमार बाकायदगी से वफाक सिंध को फराहम करे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से रानी सूबा खुरासान के गवर्नर जनरल गुलाम हुसैन मुज़फ़्फ़री की मुलाकात। गवर्नर पंजाब कहते हैं, रानी गवर्नर जनरल से तालीम, कारोबार, तलबा को दरपेश मसाइल, ज़ायरीन और तिजारती वीज़ा फ़ीस के हवाले से बात हुई। 2 माह में ताजरों का वफ्द ईरान का दौरा करेगा। मेडिकल ज़राअत के शोबे में तजर्बात का तबादला करेंगे। गुलाम हुसैन मुज़फ़्फ़री बोले, ज़ायरीन के वीज़ा मसाइल हल करेंगे। लाहौर से मशहद के लिए परवाज़ें बढ़ाई जाएंगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज की PB10 रावलपिंडी में खुली कचहरी। लोगों के मसाइल पर फौरी हल के अहकाम जारी किए। चौधरी नईम एजाज कहते हैं, खुली कचहरी का मकसद अवाम के मसाइल उनकी तहलीज पर हल करना है। वज़ीर आला मरीम नवाज की मेहनत सबके सामने है। कोठा कला में गैस प्रेशर के हल के लिए नई लाइन डालने, स्कीम 3 चौक से हाई कोर्ट तक सड़क की तामीर का ऐलान। सड़क के मंसूबे पर 35 करोड़ रुपए लागत आएगी। और चमचमाती लिश्कार इमारती, नए रंग ढंग में बदली गाड़ियाँ। इस्लामाबाद में सजा गाड़ियों का मुनफरिद शो। पुरानी मॉडिफाइड गाड़ियों ने नई को भी पीछे छोड़ दिया। ऑल्ट्रेशन ऐसी कि देखने वाले भी दंग रह गए।